तो देखिए दोस्तों, आपको कैसा तैयारी है ये आपको अनुमान पता चल जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले आप प्रश्न फर्स्ट का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो जाति प्रथा को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है। जाति प्रथा को। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का अर्थ क्या होता है दोस्तों। उपहास होता है। क्या होता है। उपहास होता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो काली थी। कैसे थी दोस्तों। काली थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। सेन साहब की कितनी बेटियां थी। तो सेन साहब का कितने बेटे थे दोस्तों। 5 बेटियां थी। कितनी थी। 5 बेटियां थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। बताइए दोस्तों क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बताएंगे दोस्तों फारसी। किसको दोस्तों। फारसी को दाईं से किस ओर लिखते हैं। बाईं की ओर लिखा जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तलाविस ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो तलाविस जो है ध्वनि का स्थान है वो हमारा तालु है। क्या दोस्तों। तालु से किया जाता है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है। हिमालय शब्द किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत है दोस्तों। तो बताएंगे व्यक्तिवाचक। क्या है दोस्तों। व्यक्तिवाचक है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों जल्दी से। लघुता कौन सी संज्ञा है। तो लघुता है दोस्तों क्या हमारा भाववाचक संज्ञा है दोस्तों। कैसा है। भाववाचक। आपको पता चल रहा होगा दोस्तों कि आपकी कैसी तैयारी है इस वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं दोस्तों। ये 2025 बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना कंफर्टेबल आप महसूस करिएगा दोस्तों। अगर आपका तैयारी बेस्ट है तो आप बताइए कि सर इतना मेरा सही हुआ इतना गलत हुआ। तो बताइए निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा। अगर आपकी तैयारी तो इसका बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निर्मोह का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों। निह जोड़ मोह। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। परतन्य मानव का अर्थ है। परतन्य मानव का अर्थ क्या होता है। आप बताइए दोस्तों आपकी तैयारी कैसी है इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है कि आपकी तैयारी कैसे है। परतन्य मानव का अर्थ क्या होता है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो प्राचीन मानव होता है दोस्तों। प्राचीन मानव। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा दोस्तों। मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था। तो मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों कि हमारा जो विश्वविद्यालय था वो क्या था दोस्तों। लिपजिंग विश्वविद्यालय। क्या था दोस्तों। लिपजिंग विश्वविद्यालय। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की। तो भीमराव अम्बेडकर ने जो रचना की थी वो किनको किए थे। तो हम लोग बताएंगे जातीय प्रथा और श्रम विभाजन का रचना की थी। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए दोस्तों। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया। मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद किस भाषा में कौन सी भाषा में करवाया था। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों जर्मन भाषा में करवाया था। किस भाषा में। जर्मन भाषा में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। नकधर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। तो नकधर मनुष्य किस पर भरोसा आगे करके चला गया। तो हम लोग बताएंगे दोस्तों एटम बम पर। किस पे। एटम बम पर। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। षड्यंत्र। षड्यंत्र का संधि विच्छेद करिए। तो षड्यंत्र का संधि विच्छेद होगा सट जोड़ यंत्र। सट जोड़ क्या होगा। यंत्र होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है। तो अब अभ्यर्थी में जो संधि है दोस्तों वो यन संधि। कैसे है दोस्तों। यन संधि है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। पर्यावरण में है। तो पर्यावरण में कौन सी संधि है। तो पर्यावरण में है दोस्तों जो हमारा संधि है वो यन संधि है। क्या है दोस्तों। कौन सी संधि है। यन संधि। इस तरह से बढ़ेंगे। इस प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। बताइए दोस्तों किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो बताएंगे द्विगु। किस में दोस्तों। द्विगु में होता है। आपको कैसे तैयारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कैसी है। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का। दधीची। दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की जो हड्डी से बना था वो क्या बना था दोस्तों। इंद्र का वर्ज। इंद्र का वर्ज बना था। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे। तो बताएंगे दोस्तों 2 सदी पहले। कैसे बने थे। 2 सदी पहले। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा।
हिंदी भाषा की लिपि है? हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है दोस्तों? तो बताएंगे देवनागरी लिपि है। कैसी है? देवनागरी लिपि है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। कहानी है तो कहानी क्या है दोस्तों? तो कहानी एक प्रकार की क्या है? बताएंगे बहादुर है। बहादुर है जो कहानी है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों आपकी कैसी तैयारी है। इस वीडियो के माध्यम से पता चल ही रहा होगा दोस्तों कि आपकी तैयारी कैसा है। कॉन्फिडेंस लेवल इस वीडियो के माध्यम से आपको बढ़ने वाला है कि आप कितने सही कर पाते हैं, कितने गलत कर पाते हैं। बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? तो बहादुर कहानी के जो कहानीकार हैं वो अमरकांत है दोस्तों। किसने कौन है? अमरकांत। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का। अमरकांत का जन्म कब हुआ? तो अमरकांत का जन्म कब हुआ दोस्तों? ये तो आप बता ही सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो अमरकांत का जो जन्म हुआ था जुलाई 1924 में हुआ था। कब हुआ था? जुलाई 1924 में। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। युधिष्ठिर इस क्वेश्चन में कैसा में समास बताइए। तो जो समास इसमें होता है वो क्या होता है दोस्तों? बहुव्रीहि होता है। क्या होता है? बहुव्रीहि। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों। निम्न में से किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास जो नहीं है वो हमारा क्या है दोस्तों? तो हम इस 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दोज होगा, सॉरी ऑल ऑफ दोज होता है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। षडनान षडननन षडननन में समास बताइए। तो षडननन में कैसा समास है दोस्तों? तो हम लोग बताएंगे जो षडननन में समास है वो बहुव्रीहि है। क्या दोस्तों? बहुव्रीहि। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? तो परंपरा का जो मूल्यांकन है वो निबंध है दोस्तों। कैसा है? निबंध है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है? तो हम बताएंगे दोस्तों जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं वही हमारा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको जो इस वीडियो में हम जितना क्वेश्चन करवाने वाले हैं ये 2025 100 में 100% फुल बोल रहे हैं कि आपको लड़ने ही वाला है। तो आप मॉडल पेपर को अच्छे से पूरे पढ़ लीजिएगा। ये मॉडल पेपर हमारा 2 हो रहा है कंप्लीट दोस्तों। फर्स्ट आपका अपलोड है वीडियो, उसको देख लीजिएगा। ये मॉडल पेपर 2 है दोस्तों। तो बताइए पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को जन्म हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 4 फरवरी 1938 को। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। बताइए आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। बताइए तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो पंडित बिरजू महाराज के जो संबंध है किस घराने से? तो लखनऊ घराने से है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी से बताइए। स्वदेश में उपसर्ग बताइए। स्वदेश में उपसर्ग क्या होगा? तो स्वदेश में जो उपसर्ग होगा वो अश्व होगा दोस्तों। क्या होगा? अश्व होगा। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। जल्दी बताइए। अलविदा में उपसर्ग बताइए। अलविदा में उपसर्ग क्या होगा? तो अलविदा में जो उपसर्ग होगा अल होगा। क्या होगा दोस्तों? अल होगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा दोस्तों कि आप कितने सही कर पा रहे हैं, कितने गलत। अगर आप गलत ज़्यादा हो रहा है तो आप और मेहनत करिए दोस्तों। आप मॉडल पेपर को रट जाइए, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अब। समझे दोस्तों? बताइए ऐन वक्त में कौन सा उपसर्ग है? तो ऐन वक्त में जो उपसर्ग है दोस्तों वो ऐन है। क्या दोस्तों? ऐन है। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है। अभिनय फ्रांस का एक प्रमुख रहा है तो हम लोग बताएंगे दोस्तों जो हमारा कला केंद्र रहा है। क्या है? कला केंद्र। इस तरह से बढ़ेंगे अगला प्रश्न का आंसर बताइए। पिकासो पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। तो पिकासो की प्रसिद्ध रचना का जो शीर्षक है वो क्या है दोस्तों? तो बताएंगे ला मादामोज़ेले द अभिनयो। ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर बताइए। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है दोस्तों? तो बताएंगे हम लोग निम्न मध्य वर्ग का। क्या है? निम्न मध्य वर्ग का। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म ये तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्योंकि आप कितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था ये बताइए। तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। बताइए दोस्तों क्या होगा? प्रतिबिंब में उपसर्ग बताइए। तो प्रतिबिंब में क्या उपसर्ग होगा? तो हम बताएंगे दोस्तों प्रति होगा। क्या होगा? प्रति। इस तरह से बढ़ेंगे अगले प्रश्न का आंसर। बताइए धमाका में प्रत्यय बताइए। क्या कर रहे हैं दोस्तों? बताइए जल्दी से। धमाका में प्रत्यय बताइए। तो धमाका में प्रत्यय क्या होगा? आका। क्या होगा? आका।
इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। गुजारा में कौन सा प्रत्यय है, तो गुजारा में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, आ। क्या है, आ। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव कीजिए। निम्नलिखित में से सही शब्द का चुनाव क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण होगा ऑप्शन नंबर सी, सही शब्द है दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो नौबत खाने में जो इबादत है, जो पाठ के लेखक हैं वो 43 को जो आंसर होगा वो यतीन्द्र मिश्र होगा। क्या होगा, यतीन्द्र मिश्र। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए दोस्तों, आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2025 बिहार बोर्ड मॉडल पेपर का ये ऑब्जेक्टिव फाइनल करवा रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपके लिए एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बताइए बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो बताएंगे हम लोग डुमरांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, डुमरांव में। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि है, तो फ्रेंच भाषा का। किस भाषा का, फ्रेंच भाषा का। इस तरह से बढ़ेगा। अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, तो टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे, ये तो आपको मालूम ही होगा दोस्तों, रूस के थे। किसके देश के थे, रूस के थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी बताइए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए, तो निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव रासायनिक होगा। रासायनिक, रासायनिक ऑप्शन नंबर बी सही शब्द का चुनाव होगा दोस्तों। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर बताइए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए, सही शब्द का चुनाव कीजिए दोस्तों। ये चार ऑप्शन में सही शब्द कौन लिखा हुआ है, तो बताएंगे सर्वासर। सर्वासर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन क्या होगा दोस्तों, तो हम लोग बताएंगे ये पुस्तक छात्रों को बांट दो। ये पुस्तक छात्रों को क्या कर दो, बांट दो दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन है वो आपको बताना है दोस्तों, तो बताएंगे राम और सीता वन को गए थे। राम और सीता वन को गए थे। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। गुरु नानक की रचना है, गुरु नानक की क्या रचना है दोस्तों, तो बताएंगे जो नर दुख में नहीं माने। ऑप्शन नंबर सी होगा। इस तरह से बढ़ेंगे। अगले प्रश्न का आंसर जल्दी से बताइए। सिख धर्म का परिवर्तन किसने किया, तो सिख धर्म